हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट 11 मार्च की एनालिसिस। उसमें आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर आपको इसी वीडियो एक ही वीडियो में सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। एक बात की गारंटी है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे यह आपको पूरी तरह से औपचारिक, जो परीक्षा में पूछे गए कुछ भी फेक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास बकरी तथा मानव करते हैं। एक क्वेश्चन था, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह कौन सा तत्व होता है। तो तालाब में पिरामिड उल्टा बनता है। जीव भार का पिरामिड तालाब में उल्टा बनता है। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। अगर बात करें और क्वेश्चंस की, तो और क्वेश्चन थे, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। तो हम सभी को भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदैव पौधों से मिलता है। छिपकली में श्वसन का अंग है। तो छिपकली अपनी सांस फेफड़ों के द्वारा लेती हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन था, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। आगे की बात करें तो और क्वेश्चन थे, अंतरंग का विलोम बताइए। अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग। परिच्छेद में कौन सी संधि होती है, परिरंच्छेद। तो यह व्यंजन संधि हो जाएगी। चौराहा में कौन सा समास होता है। तो चौराहा में समास की बात की जाए तो द्विगु समास हो जाता है। जिसमें संख्याएं आए उन्हें द्विगु समास कहते हैं। अन्य क्वेश्चन की बात करें तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई है। निश्चित रूप से प्रत्येक प्रत्येक शिफ्ट में मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए संदर्भों की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन था, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो विवेचना रहित विचार की अवस्था 4 से 7 वर्ष के बीच मानी गई है। अन्य क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है। तो करके सीखने पर आधारित है वर्तमान शिक्षण सिद्धांत। करके सीखना, इसके अंतर्गत सक्रिय विधि आती है। शिक्षण अधिगम के लिए प्रमुख विषय कौन से हैं। तो कला और विज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए प्रमुख विषय हो जाते हैं। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह कौशल से परिचित करता है। तो प्रस्तावना कौशल होता है। तो वह जिस कौशल से परिचित प्रस्तावना कौशल होता है। अन्य क्वेश्चंस की बात करें तो अन्य क्वेश्चंस है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। अगर बात किया जाए तो डिसले डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया है वह पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार, पढ़ने में जब परेशानी होती है तो डिसलेक्सिया कहलाता है। और पूछा जाए तो और क्वेश्चन की बात करी जाए यदि, तो आज वन्यजीव अधिनियम पूछा गया था। वन्यजीव अधिनियम पूछा गया था। आपसे पूछा गया कि परिवार एक साधन है। परिवार एक किसका साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार है। आपसे पूछा गया है श्यामपट्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो दृश्य साधन। श्यामपट्ट को दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट को देखा जा सकता है। अगर आपसे अन्य क्वेश्चन की पूछी जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है। तो यह सहयोग एवं संतुलन सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगर आपसे पूछे, आपको हम बता दें आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज वन्यजीव अधिनियम पूछा गया है। आपको टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जरूर याद रखना है। आपको यह याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो आपको याद रखना है डॉल्फिन। देखिए, आपके पर्यावरण में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में हुआ था वह याद रखना है। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना होगा 1997 का। आपको पेरिस जलवायु समझौता 1972 5 जून 1972 यह आपको जरूर याद रखनी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से।
आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं। आपसे यदि बात की जाए कि हिंदी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो पूछा गया है इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं। इंद्रियों के जीतने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया तो उसे जितेंद्रिय जितेंद्रिय कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है, इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है, तो यड़ संधि आपका जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एनालिसिस की है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ पाए हमने आपको सही बताए हैं। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम डेली इसी तरह से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस आपको देंगे। और जो भी भाई हमारे एग्जाम देकर आए हैं, चैनल में लिंक है, आप उसमें ग्रुप से ज्वाइन होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के बाद क्वेश्चन भेज दिया करें, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी और सटीक आंसर बता पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।